इस नवरात्रि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। हो जाइए सावधान और यह वीडियो नजरअंदाज मत करना, वरना माता की कृपा मिलने की बजाय उनका क्रोध आपको सहना पड़ेगा। आज की वीडियो में नवरात्रि के महत्वपूर्ण उपाय, तो आपकी कुछ गलतियां हमने वीडियो में बताई है। जो इंसान नवरात्रि की इस खास वीडियो को अंत तक देख लेगा, उसके जीवन में किसी प्रकार के सुख की कोई कमी नहीं होगी। सबसे पहले, अगर आप भी मां दुर्गा रानी के सच्चे भक्त, तो अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी जरूर लिखें। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का जो यह पर्व है 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है और यह 17 अप्रैल तक रहने वाला है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। यह तो सभी जानते हैं, माता दुर्गा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय बताएंगे जिन्हें विधिवत करने से जीवन की कई समस्याएं दूर होगी। माता दुर्गा की पूजा के दौरान आपको लौंग का प्रयोग भी करना चाहिए। माता दुर्गा को लौंग भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में लौंग से जुड़े कई सारे उपाय हैं, साथ ही कुत्ते से जुड़े भी कई सारे उपाय हैं जिनको करने से मनचाही दोस्तों मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, नवरात्रि के किसी भी दिन, दोस्तों 9 दिनों तक, अगर चाहे तो 9 दिनों तक कर सके तो कर लें। पहले नहीं कर रहे हो तो अभी से शुरू कर दें, या फिर किसी भी एक दिन कर लीजिएगा। अष्टमी नवमी को तो आपको करना ही करना है। ध्यान से सुनिए। शिवलिंग पर लौंग अर्पित अगर आप करते हैं इस नवरात्रि के शुभ पर्व पर, तो राहु और केतु का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। कई बार होता है ना दोस्तों कि बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। जो दोस्तों अच्छा हो रहा होता है वह भी बुरे में बदल जाता है। कई बार खुशियां मातम में पलट जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर राहु और केतु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप चाहे कि राहु केतु का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर कभी ना पड़े, तो शिवलिंग पर 9 दिनों तक लौंग अर्पित करें। इससे माता रानी के साथ साथ भोले बाबा की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगली चीज है दोस्तों, कुत्ते का उपाय। यदि आपके घर में कलेश बना रहता है, यदि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, या फिर घर के परिवार के सदस्यों में नहीं बनती है, परिवार टूटने वाला है, परिवार दोस्तों तितर बितर हो रहा है, तो ये जो उपाय हम बता रहे हैं बहुत शानदार। इससे घर के लोगों में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक संबंध और ज्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। माता रानी को भोग में 2 रोटी छोटी छोटी बनाकर अवश्य चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, उनको चावल और धुले का यानी कि दलिए का अवश्य भोग लगाएं। यह भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और जब पूजा पाठ हो जाए, भोग लग जाए, तब वह 2 रोटी उठाकर आप उन दोनों रोटी को किसी भी कुत्ते को जो सबसे पहले दिख जाए, उस कुत्ते को खिला दें, और आपके मन में जो भी मनोकामना है वह बोल दे, जो भी समस्या है वह बोल दे, और साथ ही घर में इससे क्लेश भी दूर होगा। माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो क्या करना है, जो भोग की 2 रोटी आपने बनाई थी, उन दोनों रोटियों को जो प्रसादी बन चुकी है, अब कुत्ते को खिला देनी है। इससे माता रानी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। शनिदेव और भैरव बाबा का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ रहेगा, और साथ ही अन्नपूर्णा देवी भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी, और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगली चीज दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह जो नवरात्रि है आपके जीवन की सबसे बेहतरीन नवरात्रि हो, और इस नवरात्रि के बाद आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी समस्या ना हो, नौकरी नहीं है आपकी तो नौकरी लग जाए, व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी करोड़ों का मुनाफा हो, नौकरी अच्छी नहीं है तो नौकरी अच्छी हो जाए, व्यापार सही नहीं चल रहा हो तो व्यापार सही चलने लगे, धन की कमी दूर हो, लाखों नहीं करोड़ों में खेलने लगो, ऐसा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपको कहीं पर भी कोई कुत्ता आपको दिख जाए, जिसको कोई पीड़ा हो रही हो, जिसको मान लीजिए खुजली हो रही हो, जिसका पैर में कहीं मोच आ गई हो, या कोई पीड़ा से कुत्ता तड़प रहा हो, तो दोस्तों उसका अगर आप इलाज करवा देते हैं, या उसको आप चाहे तो मेडिकल से गोली दवाई लाकर कुत्ते की उसको खिला देते हैं कैसे भी, या फिर उसको कुत्ते के हॉस्पिटल, जीव जंतु के अस्पताल ले जाकर अगर आप उसका इलाज करवाते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। साथ ही माता रानी का इतना आशीर्वाद मिलेगा
क्या आपको कभी भी 7 जन्मों तक भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी? आपके सारे पाप तो धुलेंगे ही धुलेंगे, लेकिन आपको इतना पुण्य मिलेगा कि 7 जन्मों तक आपके घर के भंडार खाली नहीं होंगे। आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे धन खाएगी, इतना आप कमा लोगे। तो दोस्तों, ये उपाय में बहुत ताकत है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अगर आपने ये पुण्य का कार्य कर दिया तो समझो आप वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर कोई कुत्ता आपको नहीं मिलता है तो आप गऊ माता को भी ढूंढ सकते हैं जो पिढ़ा में हो। मान लीजिए अगर आपके आसपास कोई गौ माता है जिसको पिढ़ा हो रही है तो उसको आप अस्पताल ले जा सकते हैं। किसी डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवा दें, बहुत पुण्य मिलेगा। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप किसी भी गरीब की मदद कर सकते हैं। कोई गरीब अगर पीढ़ा में हो तो उसको अस्पताल ले जा सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हो तो आप सरकारी अस्पताल चले जाइए, वहां पर आपको कई सारे गरीब वृद्धजन, गरीब जन मिल जाएंगे जो पैसों की कमी के कारण अपना ठीक से इलाज नहीं करवा पाते हैं। उनकी आप मदद कर दें। थोड़ा सा दोस्त उनको पैसे दे सकते हैं या उनको इलाज के लिए थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, बहुत पुण्य मिलेगा। ये तो बात हो गई कुछ खास उपायों की जिसको आप करना है। अब माता रानी की क्या उपाय है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पूजा पाठ कैसे करनी है, ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन लौंग और कपूर से आरती करेंगे तो रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तो लौंग और कपूर दोनों को साथ में जलाएं, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। 9 दिनों तक सिंदूर का चढ़ावा अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता जी को कहा कि इससे आपके धन का विस्तार हो। आप अपनी राशि के अनुसार सिंदूर से दुर्गा स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, यह समृद्धि पैदा करता है। अगली चीज है, नवरात्रि के दौरान महालक्ष्मी को चावल की खीर का अगर भोग लगाते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आपके घर में समृद्धि आती है। माता जी को पूजा में दोस्तों गुड़हल के फूल होते हैं, वह अवश्य चढ़ाने चाहिए और साथ ही चढ़ाने के बाद उनको अपने पर्स में रख लें या अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। लाल रंग के फूल माता देवी को भी बहुत प्रिय होते हैं, अर्थात दोस्तों माता जी के अनुसार चुनरी के साथ उनको चढ़ाएं, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। यदि आप नवमी तिथि पर, दोस्तों जो नवमी तिथि आएगी उस पर आम की लकड़ी से हवन करते हैं तो इस दिन शुभ दिन पर जली हुई आम की लकड़ी से जो निकलने वाला धुआं होता है नकारात्मक चीजों को दूर भगाता है और समृद्धि को घर पर ले आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कई सारे उपाय बताए हैं नवरात्रि से जुड़े हुए। आप चाहें तो अपनी परेशानियों के अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। माता रानी खूब प्रसन्न होगी और आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगी, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, किसी को कोई बीमारी हो तो क्या उपाय करें? तो दोस्तों किसी भी गरीब की पीड़ा हर लें, यानी कि कोई गरीब पीड़ा में है, कोई गरीब बीमार हो, उसके पास अस्पताल जाने के या फिर दवाई के पैसे ना हो तो आप उसको दवाई के पैसे देते या तो उसको इलाज के पैसे दे दें। इससे आपकी भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी दूर जरूर होगी। दोस्तों मैंने आपको कुत्ते के उपाय तो बता दिए हैं, लेकिन मैं अब एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसमें आपको मात्र एक पेड़ को छूकर अपनी मनोकामना बोल देनी है और तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को भी छोड़ने की भूल मत करना और इस वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य देखना, क्योंकि आप जो मैं बताने वाला हूं वह बहुत ही शानदार और चमत्कारिक उपाय है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों चैत्र नवरात्रि खत्म होने से पहले अपने घर लेकर आ जाएं। यह एक छोटी सी चीज तत्काल गरीबी मिट जाएगी, रातों रात बन जाओगे मालामाल जी। दोस्तों नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं शारदीय नवरात्रि है। दोस्तों माता रानी की कृपा पाने के लिए हर कोई हर संभव प्रयास कर रहा है। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और गरीबी से बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है, एक एक रुपए के लिए तरसना पड़िडच रहा है, तो आज की वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए है। दोस्तों हम लोग आपको बताएंगे कि आप लोग नवरात्रि में केवल यह एक छोटी से मात्र कुछ रुपयों की चीज अपने घर लेकर आ जाएंगे
तो आपके जीवन से तमाम सारी परेशानियां धन दौलत से संबंधित दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर कौन सी वह चीज है जिसे इस नवरात्रि में आपको अपने घर खरीद कर लानी है। दोस्तों, इसे गरीब भी खरीद सकता है, इसलिए सबसे अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जो लोग रात्रि में हर चीज घर लेकर आएंगे उनके ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। माता रानी के जितने भी भक्त हैं इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी का खूब सारा आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार पर बना हुआ रहेगा। दरअसल हिंदू ग्रंथों में माता रानी के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे माता रानी शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करती है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनको अगर आप अपने घर में ले आएं तो इससे माता रानी का आशीर्वाद मिलता है और पूरे साल भर आर्थिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। पहली चीज है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कोई धन से संबंधित कार्य कर रहे हैं और उसमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे नौकरी हो, कोई व्यापार अगर कर रहे हो और आपको दोस्तों बहुत परेशानी हो रही है, तो ऐसे में आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन एक पीली कौड़ी घर लेकर आ जाएं। पीली कौड़ी घर लेकर आनी है और लक्ष्मी जी की पूजा में इसको रख देना है। इसकी पूजा करने के पश्चात आप इसको लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। इससे धन से संबंधित कार्यों में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर कोई बाधा आ रही है आपके हर काम में तो वह दूर हो जाएगी। कौड़ी लेना है, लाल कपड़े में बांधना है और अपनी तिजोरी में रख देना है। परंतु लक्ष्मी जी की पहले पूजा करें। उसके बाद अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, किसी को गंभीर बीमारी भी क्यों ना हो, तो दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन गाय का घी लाकर अपने घर में रखना है। मान्यता है कि गाय का घी घर में रखने से नवरात्रि के दिनों में अगर आप यह करते हैं तो घर में कभी भी कोई बीमार नहीं होता है। अगर होता भी है तो किसी को गंभीर बीमारी नहीं लगती है। आरोग्य पाना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, आरोग्य पाना चाहते हैं तो गाय का घी अवश्य लेकर आए। जिस किसी को भी घर नहीं है, लोग भाग अगर किराए से रह रहे हैं, घर नहीं है, सर पर छत नहीं है, तो आप इस उपाय को अगर करेंगे तो आपका घर निश्चित ही बन जाएगा। नवरात्रि के इन दिनों में आपको मिट्टी का छोटा सा घर लाकर पूजा स्थल में रखना है जहां माता रानी की आप पूजा कर रहे हो। पूजा स्थल पर मिट्टी का छोटा सा घर ले आएं। अगर आपके आसपास मिट्टी का घर ना मिले आपको, आप किसी भी कुम्हार के यहां जाकर उससे कहें कि मुझे एक मिट्टी का छोटा सा घर बनवाना है, तो वह बना देगा। अन्यथा आप भी बना सकते हैं। और उस घर को, घर छोटा हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत छोटा लाएगा ताकि आपके पूजा स्थल में वह घर अच्छे से रखा जा सके और उसको पूजा स्थल में रख दे। और दोस्तों, जब भी पूजा करें उसका ध्यान मन में करें। माता रानी 1 साल के अंदर आपके घर बना देगी। दोस्तों, आपकी छत बना देगी। अगली चीज दोस्तों, आकर्षण पाना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आपका मान सम्मान बहुत कम है। लोग भाग अगर आपकी इज्जत नहीं करते हैं, समाज में जीत पाना चाहते हैं, अपने अपनों से भी इज्जत पाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को करिएगा। इस नवरात्रि में आपको धूप, सुगंध, अगरबत्ती, रुई या फिर चमकीली सफेद सामग्री खरीद कर लानी है। इन चीजों को खरीद कर लाना, इन चीजों को खरीद कर लाएं और दोस्तों आपको इनका उपयोग करके माता रानी को दोस्त चढ़ाना है। ऐसा करने से आकर्षण बढ़ता है। सौभाग्य में वृद्धि के लिए समस्त सुहाग श्रृंगार सामग्री लेकर आएं। कांच, काजल, कुमकुम, मंगलसूत्र, चूदधी, कंघी, बिछिया, चुनरी, इनको खरीदे और माता कालिका को नवमी के दिन चढ़ा आएं। किसी भी मंदिर दोस्तों श्रृंगार की सामग्री लानी है। कांच, काजल, कुमकुम, मंगल चुन्नी, कंघी, बिछिया, चुनरी। यह उपाय दोस्तों कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वह दोस्तों कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, कर सकता है। अगर आपको चाहिए सौभाग्य दोस्त, तो अगली चीज है, अगर अपार धन चाहिए, आपको अपार धन संपत्ति चाहते हो, तो इन 9 दिनों में किन्नर से पैसा लेकर तिजोरी या पर्स में रखें। जी दोस्तों, किन्नर से पैसा लेना है आपको। वह कैसे लेंगे आप सोच सकते हैं, परंतु किसी भी किन्नर से आपको पैसा लेकर अपने घर की तिजोरी में और पर्स में रखना है, क्योंकि किन्नर जो होते हैं उनमें देवी देवताओं का यानी कि माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, उनको माता रानी का अंश होता है। उनके अंदर तो आप किसी अच्छे किन्नर से
यानी कि जो असली में भी किन्नर हो, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रही है। जिस पर विश्वास हो केवल उसी से पैसा लें और तिजोरी और पर्स में रखें। आप जो पैसा उनसे ले रहे हैं उसके बदले आप उन्हें कोई चीज भेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वह मान जाएंगे अगर आप उनसे इस उपाय के बारे में बताएंगे तो, और वह आपको पैसा भी जरूर दे देंगे। जरूरी नहीं पैसा बहुत ज्यादा लेना है। RS2, RS5, RS10, RS50, IFT1, XOWEG, इतना पैसा भी होगा तो चलेगा, बस कुछ धन होना चाहिए। दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही खास है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने घर में कमल का फूल लेकर आएं। कमल का फूल माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है। अगर आप इसको अपने घर में लाते हैं तो घर परिवार में धन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप नवरात्रि में माता लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर घर पर लेकर आएं जिसमें माता जी कमल के फूल पर विराजमान हो। इस तस्वीर की रोजाना पूजा कीजिए। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा बहुत स्थायी रूप से आपके घर में बनती है और स्थायी रूप से माता रानी निवास भी करती है और इनकी कृपा दृष्टि आपकी और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अगली चीज बहुत ही खास है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नवरात्रि के दिनों में अपने घर पर दक्षिणावर्ती शंख लाकर उसकी पूजा करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है। आप अगर नवरात्रि में शंख लाते हैं तो इसको आप अपने घर में रखिए और रोजाना इसकी पूजा पाठ करिए। आपको इससे निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा और देवी माता का आशीर्वाद आपको बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकालेगा। तो शंख लेकर आएं, आपके घर में माता रानी की खूब कृपा बनी रहेगी। अब दोस्तों, ये चीज बहुत जरूरी है, लाना कुछ लाए या ना लाएं, परंतु ये चीज जरूर लेकर आएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में निर्धनता दूर की दूर रहें, कभी भी नजदीक ना आए, क्योंकि हर किसी को दोस्तों कभी ना कभी गरीबी जरूर आती है, परंतु आप चाहते हैं कि कभी भी आप गरीब हो ही ना, और अगर आप गरीब हैं तो गरीबी दूर चली जाए तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो इस स्थिति में आपको नवरात्रि के दिनों में सोने या फिर चांदी का सिक्का घर में लेकर आना है। अवश्य से अवश्य लेकर आएं। सोने का नहीं ला सकते, चांदी का जरूर लेकर आएं। इस सिक्के की आप विधि विधान से पूजा करें। अपने घर के धन रखने के स्थान पर इसको रखें। इससे पूरे साल भर पैसों की कमी नहीं रहेगी, आपकी निर्धनता भी दूर रहेगी। तो दोस्तों, सारे के सारे उपाय बता दिए हैं कि आपको नवरात्रि में अपने घर में क्या लेकर आना है। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, नीचे लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।